This call is now being recorded. चलो, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक आज पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्या, सर्व गुणनखंड की विधि। एक पद में से एक व्यंजक के गुणनखंड करने के लिए हम सर्व गुणनखंड विधि का कैसे प्रयोग करते हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, जिन जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, गुड इवनिंग सभी को। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। सबसे पहले पिछली क्लास की बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या या कोई चर या मैं बोल दूं कोई पद प्लस में है और उसको मुझे बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाना है तो वो माइनस हो जाता है। अगर वो माइनस में है तो बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाना है तो प्लस हो जाता है। अगर वो गुणा में है और बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाना है तो भाग हो जाता है। और वो अगर भाग में है और बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाना है तो वो गुणा हो जाता है। ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी पिछली क्लास में, जब मैंने एक समीकरण को हल करना आपको सिखाया था। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे पोल में और प्रैक्टिस भी बहुत सारे क्वेश्चंस की थी कि कैसे हम एक समीकरण को हल करते हैं। और आपको HW यानी H से होम, W से वर्क, यानी मैंने आपको होमवर्क भी दिया था जिसमें समीकरण को हल करना था। इतनी सारी चीजें मैंने आपको कराई थी, तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है भी तो आप अपना डाउट पूछ लेना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको एक समीकरण दिख रही होगी, इस समीकरण को आपको हल करना है। 4 ऑप्शन है इसके, तो शुरू कर दीजिए जल्दी से आप सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद फिर मैं आपको आपकी स्क्रीन पर पोल भेज रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। क्वेश्चन है 2z + 6 = 3 + z एक समीकरण है, इसका आपको क्या करना है, हल करना है। इसको करिए। 4 ऑप्शन है ABCD। ठीक है, करिए। पहले आप लोग सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में, उसके बाद मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेजूंगा। पहले आप लोग सॉल्व करें सभी लोग। 2z + 6 = 3 + z ये आपकी एक समीकरण है, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि इसमें जो चर z है उसका मान निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। सभी लोग करें। ठीक है, z वाले सभी जो पद हैं उनको एक साथ लिखो और जो संख्याएं हैं उनको एक साथ लिखो और आपका z का मान आ जाएगा। ठीक है, करिए। ओके, 2z, हाँ जी, पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर। 2z + 6 = 3 + z ये क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या करना होगा, 2z और z इनको एक साथ लेकर आओ, 6 और 3 इनको एक साथ लेकर आओ। ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर आ जाए। तो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है। ओके, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सॉरी, I have done, sir. ओके, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। 2z + 6 = 3 + z। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग जल्दी से। और आपका जो पोल का रिजल्ट है वो आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजता ही हूँ और आपको अभी क्लास में भी दिखा दूंगा इस क्वेश्चन के बाद, जो आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट था। सर ये क्वेश्चन कल भी दिया था। कोई बात नहीं, आज फिर कर लो, है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई थी अच्छे से, इसलिए मैंने आज फिर से इस क्वेश्चन को रख दिया है। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और ज्यादा। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, 2 लोग और बचे हैं, आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2
1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस जेड। आपको एक यहाँ पर समीकरण दी हुई है। क्या दी हुई है? आपको एक समीकरण दी हुई है और आपको इस समीकरण को हल करना है। एक मिनट, एक कैमरा। हाँ, आपको इस समीकरण को क्या करना है? हल करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी समीकरण को हल करोगे तो जो चर है उनको, चर वाले पदों को एक साथ लिखोगे। ठीक है, जैसे 2z एक चर वाला पद है तो ये तो यहीं रहा। अब ये जो z है ये भी एक चर वाला पद है, तो मुझे इसको कहां लेकर जाना है? इस चर वाले पद के पास लेकर जाना है, यानी इधर लेकर जाना है। और जब आप इसको इधर लेकर जाओगे, ये प्लस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी 2z माइनस जेड हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर। अब ऐसे ही संख्याओं को आप एक साथ लिखोगे तो 3 इधर है ही, 6 को आपको इधर लेकर आना पड़ेगा। 6 इधर प्लस का है तो इधर आकर कैसा हो गया? माइनस का। तो 2z में से z घटाओगे तो z बचा, और 3 माइनस 6 कितना होगा? 3 प्लस का है, 6 माइनस का है। चिन्ह अलग अलग हैं तो हम इन्हें घटाएंगे तो 3 बचेगा। और बड़ी संख्या क्या है? 6, उसका चिन्ह माइनस है तो ये भी माइनस का रहेगा। तो z बराबर कितना आया? -3। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, z बराबर -3। सबको क्लियर हुआ? ये बताइए, सभी को क्लियर हुआ किस तरीके से हमने सॉल्व किया है? ठीक है, तो ये हाँ, ये क्वेश्चन था आपका जिसको आपको सॉल्व करना था, और हमने यहाँ पर z का मान निकाल दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिए, ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम है साक्षी, राजेश कुमार नाम से हैं, सुमित हैं, किरण हैं, मनीष हैं, मंगल सिंह नाम से हैं, मेहताब, परीक्षित, हिमेश, गौरव, अंश पाचा नाम से हैं, रामवीर सैनी नाम से हैं, रितिका हैं एंड टोनी कश्यप नाम से हैं। जिनके सभी आंसर सही थे वो हैं सुमित, मनीष एंड हिमेश। ठीक है, तो बाकी लोग भी कोशिश करें, सही आंसर करें। ठीक है, समझें और जो भी आपको डाउट हो उसको पूछें। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है गुणनखंड, सार गुणनखंडों की विधि। यानी अब यहां पर हम सीखेंगे गुणनखंड करना कौन सी विधि से? सार गुणनखंडों की विधि से। अब ये सार गुणनखंड का मतलब क्या है? ठीक है, सार गुणनखंड का मतलब क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज जो किसी व्यंजक के सभी पदों के पास हो उसको हम कहते हैं सार गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड और एक्स वाई, तो ऐसा क्या है जो इन दोनों के पास है? बताइए, ऐसा क्या है जो इन दोनों के पास है? एक्स वाई जेड और एक्स वाई, ऐसा क्या है जो इन दोनों के पास है? या मैं कहूं इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास भी एक्स वाई है, वेरी गुड, और इसके पास भी एक्स वाई है। तो रितिका, साक्षी एंड मनीष, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला है। क्या कॉमन है इन दोनों में? एक्स वाई। इसी को हम बोलेंगे सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है? जो चीज कॉमन होती है किसी भी व्यंजक के सभी पदों में उसको हम कहते हैं सार्वगुणनखंड। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लिख दूं ए बी सी कोमा बी सी डी, तो इन दोनों का सार गुणनखंड क्या होगा? जल्दी बताइए, इन दोनों का सार गुणनखंड क्या होगा? यानी इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? ए बी सी और बी सी डी में बी सी है। ठीक है, बी सी देखो ए बी सी के पास भी आ रहा है और बी सी देखो बी सी डी के पास भी आ रहा है। तो कॉमन क्या हुआ? सार गुणनखंड यहाँ पर क्या हुआ? बी सी। तो बी सी यहाँ पर क्या हुआ? सार्व गुणनखंड। तो समझ में आया आपको? या हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ या कॉमन। तो अगर आपसे सार गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से आपको निकालना है। जो चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है उसको हम क्या बोलेंगे? सार गुणनखंड या उभयनिष्ठ। तो आइए इसको और गहराई में चलकर पढ़ते हैं। वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो, वह गुणनखंड
जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो वो क्या कहलाता है? सार्व गुणनखंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 12x² कोमा 6 का सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपको बताना है इन दोनों में क्या कॉमन है। 12x² और 6 में क्या कॉमन है बताओ। आपके पास यहां पर दो पद हैं, एक है 12x² और एक है 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? ठीक है, पहला क्या है? 12x² 12x² और दूसरा क्या है? 6। इनका सार्व गुणनखंड यानी इन दोनों में क्या कॉमन है ये आपको बताना। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ। अच्छा, मेरी आवाज आपको आ रही है सभी को? ध्यान क्लास में ही है या कहीं और है? क्लास में ही है सभी का ध्यान? पक्का? ठीक है, तो चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करते रहें। तो देखिए कैसे करेंगे सार गुणनखंड 6। हाँ, तो देखो आपको सबसे पहले इनके गुणनखंड करने हैं। आपको सबसे पहले क्या करने हैं? इनके गुणनखंड। तो 12x² के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले किसके करोगे? 12 के। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 छिक्का 12, 2 दिया 6, 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3। ये बात आप सबको क्लियर है? पहले मैंने 12 के गुणनखंड किए 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद क्या है? XY²। तो XY² के गुणनखंड क्या होंगे? गुणा x गुणा y गुणा y। होंगे या नहीं होंगे जल्दी बताओ। मैंने क्या किया है? 12XY² के गुणनखंड किए हैं। तो सबसे पहले 12 है। 12 के गुणनखंड क्या हुए? जब मैंने 12 के अभाज्य गुणनखंड यहां पर अभी किए थे तो कैसे किए थे? 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3। वही मैंने यहां पर लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 3। और फिर क्या है? x। तो गुणा में x आ गया। फिर क्या है? y²। तो y² को मैंने क्या लिख दिया? y गुणा y। इसको कहते हैं गुणनखंड करना, जो कि मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल शुरू में इस चैप्टर के। मैंने यहां पर क्या कर दिया है? इन सबके गुणनखंड कर दिए। इसी तरीके से 6 के गुणनखंड करके बताइए सभी लोग क्या होंगे? 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 6 के गुणनखंड क्या होंगे बताइए? 2 गुणा 3। वेरी गुड मनीष। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड कैसे निकालोगे? 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड क्या आए? 2 गुणा 3। अब आप देखो ऐसा क्या है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है? वही क्या होगा? सार्व गुणनखंड होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इन दोनों का सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड कैसे निकालूंगा? ऐसा क्या है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है? 2 गुणा 3। मनीष बोल रहे हैं 2 गुणा 3। बाकी लोग बताइए। मैंने बताया सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है। ऐसी चीज जो इन दोनों के पास है वो इसका सार्व गुणनखंड है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मनीष ने बिल्कुल सही बताया है। 2 गुणा 3 देखो इसके पास भी है और 2 गुणा 3 इसके पास भी है। तो इनका सार्व गुणनखंड क्या हुआ? इनका सार्व गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 कितना होता है? 6। 6 हमारा आंसर हुआ। समझ में आया आपको? आपको समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। आपको समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। सबसे पहले 12XY² के गुणनखंड मैंने किए। मुझे 12XY² और 6 का सार गुणनखंड बताना है। तो सबसे पहले क्या है? 12XY²।
तो 12xy स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, पहले 12 के करो, 12 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर x है तो गुणा में x, फिर y स्क्वायर है तो y गुणा y। मनीष यार बस 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 करो, बहुत सारे y हो गए, समझ गया मैं। उसके बाद 6 के मैंने गुणनखंड किए, 6 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3। मुझे इन दोनों का सार गुणनखंड चाहिए। सार गुणनखंड क्या होता है, वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, यानी जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, उसको हम कहते हैं सार गुणनखंड। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 2 गुणा 3 है और इसमें भी 2 गुणा 3 है, और 2 गुणा 3 कितना होता है, 6। तो इन दोनों का सार गुणनखंड क्या हो गया, 6। और क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां पर हमने सार गुणनखंड निकाला इस तरीके से, 2 गुणा 3 इसके पास भी था, 2 गुणा 3 इसके पास भी था, तो सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 6। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको 3 पद दिए हुए हैं, एक्स वाई स्क्वायर जेड, 25x स्क्वायर वाई जेड और 16xy जेड स्क्वायर। इनका क्या बताना है, सार गुणनखंड बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं तीनों को लिख रहा हूं। पहले क्या है भाई, ध्यान से देखें सभी लोग इधर, पहले क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो पहले मैंने लिखा एक्स वाई स्क्वायर जेड। उसके बाद क्या है, 25x स्क्वायर वाई जेड, फिर मैंने लिखा 25x स्क्वायर वाई जेड। फिर क्या है, 16xy जेड स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 16xy जेड स्क्वायर। ये बात समझ में आई सभी को, ये बात सभी को क्लियर हुई यहां तक। ये तो क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, इसमें तो कुछ वो नहीं है ना, क्वेश्चन ही है ये। अब मैं करूंगा इनके गुणनखंड। एक्स वाई स्क्वायर जेड के गुणनखंड क्या होंगे, पहले क्या आ रहा है एक्स, तो एक्स गुणा वाई स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, वाई गुणा वाई गुणा जेड है तो जेड। ठीक इसी प्रकार 25 के गुणनखंड क्या होंगे, पहले 25 के गुणनखंड कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो 25 के गुणनखंड क्या है, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर, तो गुणा में एक्स गुणा एक्स। उसके बाद क्या है वाई, तो गुणा में वाई। उसके बाद क्या है जेड, तो गुणा में जेड। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। मैंने दोनों के गुणनखंड, दोनों के फैक्टर कर दिए हैं। अब लास्ट बचा 16xy स्क्वायर, तो आप लोग करके बताइए इसके 16xy स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे। नाम ले रहा हूं मैं आप लोगों के, बताइए जल्दी से, जिन जिनका मैं नाम लूंगा। सबसे पहले मुझे बताएंगे अमन पवार, बताइए क्या होगा, 16 के गुणनखंड क्या होंगे, 16 के गुणनखंड क्या होंगे, क्या, ये 8 गुणे 16। 8 गुणा 16, अच्छा 16 के गुणनखंड होंगे 8 गुणा 16, ठीक है। अंश पार्चा नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए 16 के गुणनखंड क्या होंगे। हिमेश बताइए 16 के गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड करना आपको आता नहीं है क्या, वेरी गुड मेहता। 16 के गुणनखंड कैसे करोगे, क्या लिखा, 16 के गुणनखंड, गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले 16 किससे भाग होगा, ऐसे करो गुणनखंड जैसे मैं कर रहा हूं, 8 गुणा 16, मतलब कुछ भी बोल रहे हो आप लोग, कुछ भी, 8 गुणा 16। 16 के गुणनखंड करोगे तो पहले क्या आएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ऐसे होते हैं ना गुणनखंड। ये विधि नहीं आती क्या, ये आती है सबको या नहीं आती, जल्दी बताओ, या मैं इसको बताऊं पहले, ये पढ़ा दूं। ये आता है सबको, पहले 16 किससे भाग होगा, 2 से, तो 2 अट्ठे 16, फिर 8, फिर 2 से हुआ 2 चौक 8, फिर 4 किससे हुआ, 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 किससे हुआ, 2 एकम 2। तो 16 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद क्या है x, तो x आ गया। उसके बाद क्या है y, तो y आ गया। उसके बाद क्या है z स्क्वायर,
तो क्या आएगा, z गुणा z। बताओ भाई, समझ में आया ये सभी को? ये जो तीन मैंने यहाँ पर लाइनें लिखी हैं, ये सबको क्लियर है? तो बताओ जल्दी से, y टाइप कर दो। अब मुझे क्या चाहिए, सार गुणनखंड, यानी इन तीनों में कॉमन क्या है। तो जल्दी बताओ ऐसा क्या है जो इन तीनों के पास है। तो सबसे पहले चेक करते हैं x। x पहले वाले के पास भी है, दूसरे वाले के पास भी है, और तीसरे वाले के पास भी है। ठीक है, तो जो तीनों के पास है उसको मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं। x पहले वाले के पास भी है, x दूसरे वाले के पास भी है, x तीसरे वाले के पास भी है। फिर देखो y पहले वाले के पास भी है, दूसरे वाले के पास भी है, तीसरे वाले के पास भी है। तो जो तीनों के पास है उनको डब्बे में बंद कर रहा हूं। y पहले वाले के पास भी है, दूसरे वाले के पास भी है, और तीसरे वाले के पास भी है। उसके बाद एक और y है, पहले वाले के पास है लेकिन दूसरे वाले के पास और y नहीं है। अगर आप देखो पहले वाले के पास दूसरा y है, ये एक y तो ये था, एक और y है, लेकिन दूसरे वाले के पास और दूसरा y नहीं है, तीसरे वाले के पास भी नहीं। इसके बाद z देखो, z पहले वाले के पास है, दूसरे वाले के पास है, और तीसरे वाले के पास है। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, जो जो मैंने डब्बे में बंद करे हैं, x y z। तो सार गुणनखंड इसका क्या हुआ, x y z, x y z। ये हमारा आज। बताओ सबसे पहले एक्स वाई स्क्वायर जेड के गुणनखंड किए, x ऐसे का ऐसे ही, y स्क्वायर को y गुणा y लिखा, z ऐसे का ऐसे ही। फिर 25 एक्स स्क्वायर वाई जेड के गुणनखंड किए, 25 के गुणनखंड 5 गुणा 5, एक्स स्क्वायर के गुणनखंड x गुणा x, y ऐसे का ऐसे ही, z ऐसे का ऐसे ही। फिर 16 एक्स वाई जेड स्क्वायर के गुणनखंड किए, 16 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, x तो ऐसे का ऐसे ही, y ऐसे का ऐसे ही, z स्क्वायर के गुणनखंड z गुणा z। इसके बाद मुझे देखना है ऐसा क्या है जो इन तीनों के पास है। तो पहले x इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, y इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक और y इसके पास है लेकिन दूसरे वाले के पास और दूसरा y नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने डब्बे में बंद नहीं किया। z इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो जो जो डब्बे में बंद है, जो जो बॉक्स में बंद है, वो क्या हुए, कॉमन, वो क्या हुए, सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड क्या होंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो सार गुणनखंड क्या हुआ, एक्स वाई जेड। क्लियर? इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। बताओ जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसके सार गुणनखंड आपको बताने हैं। आपको कुछ दिख रहा है क्या इनमें, ऐसा क्या है जो तीनों के पास हो, 2x। सार गुणनखंड का मतलब ऐसा क्या है जो तीनों के पास हो, एक्स स्क्वायर और 3। तो 2x के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा x। एक्स स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, x गुणा x, और 3 ऐसे का ऐसे ही। तो बताओ इन तीनों में क्या कॉमन है, ऐसा क्या है जो तीनों के पास है। सोचो। रितिका ने बोला x, रितिका तीसरे वाले में तो x है ही नहीं, कॉमन कैसे हो गया। मनीष ने बोला है 1। बताइए ऐसा क्या है जो तीनों के पास है। सोचो सोचो सोचो। 0, 0 भाई, 0 कहां से आ गया। मनीष पहले ही आपने सही बोला था, ये 0 कहां से ऐड कर दिया। एक बात बताओ, अगर मैं इन सब में 1 की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या। 2x है, इसमें 1 की गुणा कर देता हूं, x गुणा x, इसमें भी 1 की गुणा कर देता हूं, 3 में 1 की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा। अगर 5 है और 5 में 5 गुणा 1 लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, 5 ही रहेगा वो, 5 एकम 5 ही होते हैं। यानी अगर आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे, आपको अगर कुछ भी कॉमन ना दिखे, जैसे यहां पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, 2 इसके पास है तो दूसरे वाले के पास नहीं है, x इसके पास है, इसके पास है तो इसके पास नहीं है, मतलब कॉमन कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको क्या करना होता है, जहां पर कुछ भी कॉमन ना दिखे वहां पर कौन होता है, 1 होता है। मैंने आपको एक लाइन बहुत पहले से बताई थी, मैथ में, गणित में जिसका कोई नहीं होता उसको कौन होता है, 1 होता है। जिस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो मतलब इसमें 1 कॉमन है। वो कैसे है, क्योंकि अगर मैं इनमें 1 की गुणा कर दूं, इन सब में,
तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इन तीनों में देखो एक आ रहा है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो इसका सारा गुणनखंड क्या हुआ? एक। इसका सारा गुणनखंड क्या हुआ? एक। ये बात सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। फिर ऐसा ही क्वेश्चन हम पोल में करेंगे सेम टू सेम। ये सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। जब आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे वहां पर कौन होता है? एक होता है। ठीक है, ओके, डन। ऐसा ही क्वेश्चन है अगला, करें पोल में। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको सार गुणनखंड ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल, ऐसा ही अभी अभी किया है हमने, सेम टू सेम। करिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पता चल जाएगा कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है। करिए, पोल में आंसर करें इस क्वेश्चन का। आई हैव डन सर। सभी लोग, वेरी गुड, सही आंसर दिया है आपने, वेरी गुड। 2x 3x स्क्वायर और 4, इसमें क्या कॉमन है? 2x 3x स्क्वायर और 4। 2x के गुणनखंड करो, 3x स्क्वायर के गुणनखंड करो और 4 के गुणनखंड करो। ठीक है, करिए, आई हैव डन सर। वेरी गुड। सभी का आंसर सही है अभी तक। बाकी लोग जो बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सभी का आंसर अभी तक सही है। हाँ जी, 4 लोग बचे हैं, जल्दी आंसर करें, वेरी गुड। 3 लोग बचे हैं, जल्दी आंसर करें। सभी का आंसर एकदम सही है अभी तक। 3 लोग जो बचे हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं। 3 लोग बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। 2x 3x स्क्वायर और 4 के सार गुणनखंड, लास्ट 10 सेकेंड्स। करिए भैया आंसर, मुझे सभी का आंसर चाहिए पोल में। हेलो, सभी लोग पोल में जाइए, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 2x के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा x। 3x स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा x गुणा x। 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2। आप ये बताओ इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में ऐसा क्या है जो सबके पास है? कुछ भी नहीं है। अब देखो, 2 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, x इसके पास है, इसके पास है तो इसके पास नहीं है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो तीनों के पास हो। और मैंने कहा था अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो वहां पर कौन होता है? एक होता है। तो अगर मैं इन सब में एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन पर। अब आप देखो तीनों में क्या कॉमन है? एक। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अभी अभी कराया था मैंने। तो इससे पता चलता है कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्लास में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ आया सभी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1। चलो, इसके गुणनखंड करने हैं। 2x प्लस 10 के कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले 2x के गुणनखंड क्या होंगे? जल्दी बताओ, 2x के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा x। 2x के गुणनखंड 2 गुणा x होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताओ। होंगे। ठीक है, फिर क्या लगा हुआ है? प्लस है। फिर क्या है? प्लस है, तो प्लस आ गया। इसके बाद 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यानी 2 गुणा 5। तो 10 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 5। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? तो पूछ लो। जब भी आपको गुणनखंड करने हैं
किसी व्यंजक के, तो आपको सबसे पहले उनके पदों के गुणनखंड कर लेने हैं। अब आप ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह के इधर लिखा हुआ है 2 गुणा x, इधर लिखा हुआ है 2 गुणा 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस के इधर लिखा हुआ है 2 गुणा x और इधर लिखा हुआ है 2 गुणा 5। ये दो पद हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। वेरी गुड। तो आप देखोगे 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है। तो मैं क्या करूंगा, जो कॉमन है उसको डब्बे में बंद कर दूंगा। जो कॉमन है उसको डब्बे में बंद कर रहा हूं, यानी 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है। मैंने इनको डब्बे में बंद कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये कॉमन है तो इनको लिख दूंगा पहले। कॉमन क्या है? 2, तो वो पहले मैंने लिख दिया। अब लगाऊंगा एक कोष्ठक। कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा? जो कॉमन नहीं है। क्या क्या कॉमन नहीं है? x, तो x प्लस, तो प्लस 5, तो 5। यही हमारा आंसर हुआ। आया कुछ समझ में? आया समझ में? बाहर क्या लिखा है? जो कॉमन है, यानी जो डब्बे में बंद है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा? जो डब्बे में बंद नहीं है। बताओ ये समझ में आया सभी को, या दोबारा बताऊं, दोबारा समझाऊं? अगर रिपीट करना है तो R टाइप कर दीजिए सभी लोग, और अगर समझ में आ गया तो Y टाइप कर दीजिए। तो इस तरीके से हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, चलो दोबारा एक बार बता देता हूं। 2x के गुणनखंड थे 2 गुणा x, फिर प्लस था तो प्लस आया। 10 के गुणनखंड थे 2 गुणा 5। शंकर बताइए ये चीज क्लियर है? आपका नाम शंकर ही है ना? अंश पार्चा नाम से स्टूडेंट है, एक बार अपना नाम आप कंफर्म कर दें। ये बात आपको क्लियर है कि गुणनखंड कैसे किए हैं? 2x के गुणनखंड 2 गुणा x, प्लस है तो प्लस आया। 10 के गुणनखंड 2 गुणा 5। ठीक है, ओके, बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा अगर ये समझ में आ गया है तो। अब आप देखो दो पद हैं, एक क्या है 2 गुणा x और एक है 2 गुणा 5। ये पद है पूरा एक, ये पूरा एक पद है, टर्म है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, यानी क्या ऐसा है जो दोनों में आ रहा हो? ऐसा क्या है जो 2 गुणा x में भी आ रहा हो और 2 गुणा 5 में भी आ रहा हो? तो आप देखोगे ऐसा 2 है। ऐसा कौन है? 2 है। यानी 2 को मैं क्या ले लूंगा? कॉमन। कॉमन से मतलब है मैंने 2 को बाहर लिख लिया, फिर लगाया एक ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया ना, 2 तो बाहर आ गया, बचा क्या? x प्लस 5, वो अंदर आ गया। इसको कहते हैं कॉमन निकालना। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमन निकालते हैं चीजों को। ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2xy प्लस 14y। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? 2xy प्लस 14y। सबसे पहले 2xy के गुणनखंड करिए। 2xy के क्या होंगे? 2 गुणा x गुणा y, फिर बीच में प्लस है ना? 2xy के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा x गुणा y। होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताओ। 2xy के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा x गुणा y। होंगे या नहीं होंगे? इसमें कोई डाउट किसी को? फिर क्या लगा हुआ है? प्लस। फिर क्या लगा हुआ है? प्लस, तो प्लस आ गया। उसके बाद क्या है? 14y, इसके गुणनखंड करेंगे। 14 के क्या होंगे? जल्दी से बताइए, 14 के गुणनखंड क्या होंगे? आप लोग बताइए, 14 के गुणनखंड क्या होंगे? 14 के गुणनखंड क्या होंगे? कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे? 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो 14 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 7। तो 14 के गुणनखंड मैंने यहां पर लिख दिए 2 गुणा 7। फिर क्या है? y है,
तो गुणा में y। ये बात, अगर ये वाला स्टेप आपको क्लियर है तो जल्दी से y टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो। ये वाला स्टेप अगर आपको क्लियर है तो y टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो। बताइए। बताइए। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने जब पदों के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पद होते हैं वो किसकी सहायता से अलग होते हैं, प्लस और माइनस की सहायता से। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर चीजें लिख रहा हूं। मैंने लिखा 2+x, मैंने लिखा 2-x, मैंने लिखा 2x, और मैंने लिखा 2/x। मैं अगर आपसे पूछूं इसमें कितने पद हैं तो बताओ इसमें कितने पद हैं पहले वाले में? एक। पहले वाले में कितने पद हैं? एक। ओके, बाकी लोग बताओ भाई, ये पूरा एक है क्या? जी 2 है। बताइए, एक है या दो है? चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करें, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। दो है ना? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब प्लस या माइनस बीच में आ रहा है तो हम फिर पदों को अलग अलग गिनते हैं, है ना? इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा है तो इनको मैं अलग अलग गिनूंगा, इसको पहला गिनूंगा, इसको दूसरा गिनूंगा, इस पूरे को एक नहीं गिनूंगा। तो इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं, दो टर्म है। ठीक है, इसमें बताइए कितने पद हैं दूसरे वाले में? इसमें भी दो हैं क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। इसमें भी कितने हैं? दो हैं क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। यानी जब बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो वहां पर हम पदों को अलग अलग गिनते हैं। ये प्लस आ रहा है तो इसलिए 2 और x को अलग गिना, 2 पद। यहाँ बीच में माइनस आ रहा है तो 2 और x को अलग गिना, तो 2 पद। अब इसमें बताओ कितने पद हैं 2 x में? इसमें है एक पद। ठीक है, जब आप 2x लिखा होता है तो उसको पूरे को एक पद कहते हो ना, एक टर्म कहते हो। तो ये भी तो 2x ही लिखा हुआ है एक तरीके से। 2x का मतलब क्या है? 2 x। यानी जब बीच में गुणा या भाग आए वहां पर हम पदों को एक साथ गिनते हैं, मतलब इन दोनों को अब हम एक साथ गिनेंगे, अलग अलग नहीं गिनेंगे। यानी ये क्या है? एक पद है दोनों अपने आप में। ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है। ये अंतर आपको समझ में आ रहा है सभी को? जब मैंने आपको पदों के बारे में पढ़ाया था तब ये सब चीजें बताई थी, और वो इसलिए बताई थी क्योंकि इनका उपयोग है, यूज है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्लस और माइनस जब आ जाए तब हम अलग अलग गिनते हैं पदों को, जब गुणा और भाग आता है तो एक साथ गिनते हैं। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। अब अपने क्वेश्चन में आप देखो बीच में प्लस आ रहा है, यहां पर बीच में प्लस आ रहा है। इसको मैंने अलग रंग में इसलिए लिखा है जिससे आपको अलग अलग दिखें। तो ये पूरा एक पद है, बीच में प्लस है और इन इन सबके बीच में गुणा है, तो मैं इस पूरे को एक पद गिनूंगा। ये पूरा क्या है? एक पद है, क्योंकि इन सबके बीच में गुणा का निशान है। और फिर प्लस आ रहा है तो ये दूसरा पद हो गया। फिर ये बात आपको समझ में आ गई है कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, और जब बीच में प्लस आता है तो हम अलग अलग गिनते हैं। तो इसलिए मैंने इसको अलग गिना, इसको अलग गिना। अब इन दोनों में देखो, ऐसा क्या है जो दोनों के पास है? ऐसा क्या है जो दोनों के पास है? सॉरी, ऐसा क्या है जो दोनों के पास है? दो। दो के अलावा कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, एक एक पद को, एक एक, सॉरी, संख्या को या एक एक चर को देखा करो। सबसे पहले दो है, तो दो इसके पास है क्या? इसके पास है, दूसरे वाले के पास है तो क्या करो, उसको बॉक्स में बंद कर दो जिससे हमें याद रहे। एक तो दो है दोनों के पास, और कौन है दोनों के पास? x। इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है। y इसके पास है और इसके पास भी है। तो कॉमन क्या है इनमें? कॉमन क्या आ गया इसमें? 2y। कॉमन क्या आया? 2y, है ना? 2y पहले पद के पास भी है, 2y दूसरे पद के पास भी है। 2y पहले पद के पास भी है, 2y दूसरे पद के पास भी है। तो कॉमन क्या आ गया? 2y। 2y मैंने कॉमन निकाल लिया। अब लगाऊंगा क्या? मैं एक ब्रैकेट, एक कोष्ठक लगाऊंगा। उसके अंदर क्या लिखूंगा? उसके अंदर लिखूंगा जो कॉमन नहीं है, यानी जो मैंने बॉक्स में बंद नहीं किए। किस किस को नहीं किया है? x को तो x आया, प्लस को तो प्लस आया,
और 7 को तो 7 आए, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आपको आया समझ में कुछ, मतलब 50% तो आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। अगर सब कुछ नहीं आया होगा तो अगले क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा। पहले ये बताओ इसमें कुछ समझ में आया? ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें और समझ में आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग उसका आंसर देंगे, ठीक है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। अगर ये वाला सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फिर। चलो आप लोग मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं कहूं आपसे 7xy प्लस 49y, इसके गुणनखंड करो। 7xy प्लस 49y, इसके गुणनखंड करो, कैसे करोगे? इस बार मैं आपकी नोटबुक देखूंगा सभी की, अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए सभी लोग, अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 7xy प्लस 49y, 7xy प्लस 49y, करिए सॉल्व। दो मिनट हैं आपके पास। सबसे पहले इन दोनों के गुणनखंड करो। 7xy के क्या होंगे, 49y के क्या होंगे। उसके बाद इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, और जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर रखो। सॉरी, करिए। 56xy मतलब क्या है इसका? 56xy क्या मतलब? अच्छा, जोड़ दिया। मतलब अभी तक मैंने जो भी कहानी बताई सब बेकार? ये जुड़ जाएंगे क्या? कैसे जोड़ दोगे भाई इनको? एक xy है और एक y है। आप तो वही वाला काम कर रहे हो। अमन पवार नाम से स्टूडेंट हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या अगर 10 चॉकलेट और 5 टॉफी है तो उनको जोड़कर 15 क्या बोलोगे, चॉकलेट या टॉफी? उनको जोड़ ही नहीं सकते आप। ओके, मेहताब ने आंसर दिया है 7y x+7। ओके, मनीष ने आंसर दिया है 7y x+7। ओके, साक्षी ने आंसर दिया है 7y x+y। साक्षी शायद आपने गलती से y लिख दिया है, इसको चेक कर लो। y नहीं आएगा, 7y x+7। बाकी लोग हिमेश ने आंसर दिया है 7y x+7। ओके, ठीक है, तो यही होगा आंसर तो वैसे, 7y और कोष्ठक यानी ब्रैकेट में x+7। बाकी स्टूडेंट्स का भी आंसर यही आ रहा है। चलो इसको देखते हैं थोड़ा। अच्छा, अपनी नोटबुक दिखा दो, जिन 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 बच्चों ने अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व किया, अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कैसे 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 सॉल्व किया है आपने। लाइट ऑन कर लो यार मनीष। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे। रितिका, आपका आंसर नहीं आया। ओके मेहताब, वेरी गुड। देखो, सबसे पहला काम क्या है, 7xy के गुणनखंड कर लो पहले। ठीक है, 7xy के क्या होंगे, 7 × x × y। फिर क्या आ रहा है, प्लस, तो प्लस लगा लो, दूसरे उसमें लगा लेते हैं, है ना, जिससे हमें अलग अलग ये दिख जाए, प्लस। इसके बाद क्या है, 49। 49 के गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे, 7×7 = 49 और 7×1 = 7। तो 49 के गुणनखंड क्या हुए, 7 × 7, 7 × 7। और फिर क्या है, y, यानी गुणा में आ गया y। ये यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ सभी लोग। भाई अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, पूछो तो सही कम से कम। अगर समझ आ गया तो y टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। 7xy के गुणनखंड और 49y के गुणनखंड मैंने सही किए हैं,
कुछ गलती तो नहीं की मैंने, बताओ। अब आपको इन दोनों में क्या चाहिए, कॉमन। इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों के पास हो। तो जब आप देखोगे 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, y इसके पास भी है, y इसके पास भी है। तो घनिष्ठ क्या निकालूं इसमें से, 7y कॉमन क्या निकालूं, 7y, 7y। तो कॉमन क्या आया, 7y। फिर एक ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x। तो x आया, प्लस, तो प्लस आया, 7 7। जो चीज कॉमन थी वो मैंने बाहर लिखी है, 7y, 7y दोनों में है तो वो मैंने बाहर लिखी, और जो बच गया x प्लस 7 वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बताओ, समझ आया सभी को। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3xy प्लस 27x, 3xy प्लस 27x, इसका आंसर क्या होगा। इसके गुणनखंड क्या होंगे, करिए सॉल्व। तीन एक्स वाई के गुणनखंड करो पहले, क्या होंगे बताओ, और 27x के गुणनखंड करो, बीच में प्लस है, ठीक है। 3 3 3 3 3 क्या लिख रहे हो भाई अमन, इतने सारे 3 क्यों लिख रहे हो। आंसर बताइए क्या होगा इसका, 2 मिनट हैं आपके पास। 3 सबसे पहले 3xy के गुणनखंड लिखिए सभी लोग चैट बॉक्स में, क्या होंगे। ओके, मनीष का आंसर आया 3xy प्लस 9। ओके ठीक है, सर 5 मिनट रुक जाओ सर, मैं सॉल्व करके आंसर दे दूंगी। 5 मिनट। अच्छा पहले बताओ 3xy के गुणनखंड क्या होंगे। चैट बॉक्स में सभी लोग टाइप करो 3xy के गुणनखंड, जल्दी से। ठीक है, अमन अपनी कॉपी दिखाओ कैसे सॉल्व किया आपने। अमन अपनी कॉपी दिखाओ कैसे सॉल्व किया। हम्म, 3xy के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा x गुणा y। ठीक है, फिर क्या लगा हुआ है, प्लस, फिर क्या लगा हुआ है, प्लस, तो प्लस आ गया। अब बताइए 27x के गुणनखंड क्या होंगे, जल्दी से। 27x के गुणनखंड क्या होंगे। 27x के गुणनखंड क्या होंगे, 27 के क्या होंगे। 3 3 2 या 3 3 3, 3 हम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां पर जो मेरा 27 है उसके गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3, और उसके बाद क्या है, x, तो गुणा में x। ये चीज क्लियर हुई सभी को, है ना। पहला काम आपको यही करना है कि उन दोनों के गुणनखंड करके देख लो। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर ये सब नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा क्या कॉमन। अभी क्योंकि प्रैक्टिस करनी है तो ये कर लो, जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है सभी को। अब आप देखो आपके पास 2 पद हैं, पहला कौन सा है, ये पहला कौन सा है, ये वाला। दूसरा कौन सा है, ये वाला। इन दोनों में क्या है,
ऐसा जो दोनों के पास है, इन दोनों में क्या है ऐसा जो दोनों के पास है, आप देखो 3 गुणा एक्स, 3 गुणा एक्स इसके पास भी है और 3 गुणा एक्स इसके पास भी। तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 3 गुणा एक्स को मैं 3x लिख सकता हूं, कॉमन क्या आया 3x, और बचा क्या अंदर y, तो y प्लस 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, और यही हमारा आंसर हुआ 3x y प्लस 9। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब आया समझ में, अब आया समझ में, बताओ। एक क्वेश्चन कर ले फिर पोल में, प्रैक्टिस मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन की करा दी है, एक क्वेश्चन पोल में कर लें। ठीक है, देखते हैं कितना आपको समझ में आया है। ये क्वेश्चन है आपका, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। यस, 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। सॉल्व कर लो सभी लोग। 5xy प्लस 15y, ठीक है, 5xy प्लस 15y प्लस 15y। सबसे पहले 5xy के गुणनखंड करो। सबसे पहले क्या करोगे, 5xy के करो, फिर प्लस 15y के करो, फिर इन दोनों में कॉमन जो है उसको बाहर लिखो और ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो लिखो। करिए। सभी लोग ध्यान से करेंगे। y तो आपको वैसे ही दिख रहा है, दोनों में y तो आ ही रहा है। हाँ जी, पोल में आपकी स्क्रीन पर अब भेज रहा हूं। आप लोग अपने अपने आंसर कर सकते हैं पोल में। I have done, sir. वेरी गुड, दोनों लोगों का आंसर सही है। I have done. वेरी गुड, 4 लोगों का आंसर सही है। हाँ जी, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। तीन लोग और बचे हैं। स्टेम क्लास में 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 में से 6 लोगों का आंसर आ चुका है, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो यहां पर था 5xy, 5xy के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा x गुणा y, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है प्लस, फिर है 15y। 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 15 के गुणनखंड क्या होंगे, इधर कर लेता हूं, 5 तिया 15, 3 एकम 3, तो 15 के गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 3, फिर गुणा में y। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों के पास है, इन दोनों में, किन दोनों में, इन दोनों में, इसमें और इसमें ऐसा क्या है जो दोनों के पास है। तो आप देखोगे एक तो 5 दोनों के पास है, और एक y दोनों के पास है। तो यहां से कॉमन क्या आया, 5y। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जो कॉमन नहीं है, यानी पहले x है तो x, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर 3 है तो 3। तो हमारा आंसर क्या आया, 5y ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को, सभी को क्लियर हुआ है क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो अब इससे अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम अब नहीं है क्लास में, 4 ही मिनट हैं। तो इन 4 मिनट के अंदर जिन जिन के जो भी डाउट हैं आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इसके बाद इससे आगे हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं जहां पर भी आपको डाउट है।